ट्रांसमिशन के साथ हम शाम 7 से 9 तक हम जाएंगे, मैं और मोना आलम, और हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये जो कोरोना वायरस है इसका जो फैलाव आया है और अब जो हुकूमत ने इकदामात उठा लिए हैं, मुल्क भर में पाक फौज को तलब कर लिया है और नकलो हरकत पर पाबंदी आयद हो गई है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बंदिश हो गई है और इसके साथ साथ तमाम शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, स्कूल, शादी हॉल्स, इज्तिमात पे, मजहबी इज्तिमात पे पाबंदी आयद हो गई है। इससे क्या यही बचाव का बेहतरीन तरीका है? मेरे ख्याल में इस हफ्ते हम ये डिस्कस करेंगे और हमें ज्वाइन किया डॉक्टर शुमैल दाऊद साहब ने, जो बड़े नोटेड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनको वेलकम करते हैं। और डॉक्टर नौशीन हामिद साहब DSN जी-लिंक पर लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं फॉर नेशनल हेल्थ एंड सर्विसेज। आपको भी बहुत हम डॉक्टर नौशीन साहब वेलकम करेंगे। मैं चाहूंगा डॉक्टर शुमैल साहब, चूंकि मैं आपको सुन रहा था, आप डिफरेंट चैनल्स पे आ रहे थे, आप कह रहे थे कि हमें ये इकदाम उठाने चाहिए, हमारे लोग जो हैं बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन जाहिर बात है एक साउथ एशियन कल्चर है, पाकिस्तानी कल्चर, हम रुकते नहीं, हम बाहर निकलते हैं। अब ये जो एक लॉकडाउन, जुज़वी लॉकडाउन, नकलो हरकत पे बंदिश है, इज इट अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन? जी बहुत शुक्रिया जी, बिस्मिल्लाह करके हमने आज ये जो स्टेप उठाया है फेडरल लेवल पे, आई थिंक ये एक बहुत अच्छा है और इसके साथ सूबों का सारा मुंसलिक होना, और इसमें जो समझने की बात है आज देखने वाले सुनने वाले सब लोग, वो ये है कि ये जब तक हम पूरी कौम या इसके अंदर मिलती नहीं है, जुटती नहीं है इस एफर्ट में, उस वक्त तक हम इस वायरस को मात नहीं दे सकते। क्योंकि ये वायरस का सबसे खतरनाक चीज़ ये है कि नज़र नहीं आता, फैलता है, हमें किसी को पता नहीं होता कि हम किसी के साथ बात कर रहे हैं या कोई चीज़ ले रहे हैं या कोई चीज़ उसके साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, और उससे वो वायरस जो है उसको लग जाता है और वो फिर वायरस एक से दूसरे, उसको अभी इलामात भी नहीं होती और वो अगले तक पहुँचता है। तो एक बहुत आई थिंक एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है एक स्टेप। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम सब मिलके इसको कामयाब बनाएं, क्योंकि जितनी जल्दी ये रुकेगा या थमेगा उतनी जल्दी हम वापस अपनी ज़िंदगी की और मुल्क की सतह पे दोबारा से गामजन हो सकेंगे। 875 केस हो गए हैं पाकिस्तान में। जी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि ये जो ये स्पाइक बड़ा तेजी से बढ़ रहा था, यानी कि जो स्टीप था ये इसका ऊपर की तरफ को कर्व, ये जो इसको लॉकडाउन का या इसको रोकने का, ये इस कंटेजियन को, इस वायरस को फैलाने का, फैलाव को रोकने का मकसद ही यही है कि जो स्टीप कर्व है उसको हम सीधा प्लेटू की तरफ ले जाएं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके केसेस को कंट्रोल करें। इस दौरान हुकूमत और तमाम जो अमला है पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड जो इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, वो बेहतर तरीके से इसको, एहसन तरीके से इसको कंट्रोल करने में कामयाब होगा। राइट, यही लीस्ट है जो हम कर सकते हैं कि एटलीस्ट वो जो स्पाइक है या उसकी जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है उसको हम फ्लैट कर दें एटलीस्ट उस कर्व के एतबार से। डॉक्टर नौशीन हामिद भी क्योंकि हमारे साथ तशरीफ फरमा हैं, आप मेंबर कौमी असेंबली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं बराए हेल्थ। वेलकम ऑन बोर्ड डॉक्टर साहिबा। ये फरमाइएगा सबसे पहले कि आप इकदामात के तौर पर कितना मुतमईन समझती हैं, क्योंकि यकीनन 18वीं तरमीम के बाद ये जो सब्जेक्ट है हेल्थ इटसेल्फ, ये एक सूबाई सब्जेक्ट है, लेकिन इस वक्त जो एक तनाजुर है और सूरत हाल है, हम तमाम का एक पेज पर होना और हमारी कोऑर्डिनेशन भी उतनी ही अहम नजर आ रही है। इसकी जरूरत पर कुछ रोशनी डालिएगा। कोऑर्डिनेटेड कितने हैं हम सूबाई सतह पर, वफाकी सतह पर, और आगे हाउ टू गो अबाउट दिस कि जब ये फ्लैट हो जाएगा कर्व तो फिर हमने इससे निजात पानी है, छुटकारा पाना है हमने तमाम ने इस वबा से मिलकर, ये कैसे मुमकिन होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल मैं समझती हूँ कि इस वक्त हमारी नेशनल कोऑर्डिनेशन की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी सिलसिले में एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो आपके सामने मौजूद है, जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब हेड करते हैं, और उसके अंदर तमाम रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स जो हैं, चाहे उसमें अस्करी हुकाम है, सिविल आला हुकाम है, डॉक्टर्स हैं जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के, और इसके अलावा जो भी डिफरेंट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे ये NDMA, PDMAs वगैरह, उन सब के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल हैं। उसके अलावा तमाम सूबों से इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन है, और इस कमेटी के इजलास में चारों वज़रा आला जो हैं वो भी वीडियो लिंक के ऊपर कई दफ़ा इसमें शामिल होते हैं। तो यहाँ तक तो ये कि कोऑर्डिनेशन तो इस वक्त मैं समझती हूँ कि तमाम लोग जो हैं वो एक पेज पे अपने स्टेप्स एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं, अपनी सक्सेसेस या अपने चैलेंजेस जो हैं वो सारे शेयर कर रहे हैं। अब इसमें इस जो भी ये जो मौजूदा स्टेप्स लिए गए हैं, इसके अंदर लोगों को जो सोशल डिस्टेंसिंग है, ज़ाहिर है ये बहुत वाइटल है, क्योंकि इस वक्त हमने कोरोना वायरस की ट्रांसमिशन को ब्रेक करना है, और ये पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट से जिस तरह से होती है, इसके साथ साथ बिल्कुल अभी आपने क्या, हम लोग अनकॉन्शियसली वो तमाम चीज़ें, मतलब आप जैसे अखबारात हैं, करेंसी नोट्स हैं,
ये तमाम चीज़ें भी जो हैं, ये जो कि ये बड़ी फ्रीक्वेंटली एक्सचेंज होती हैं लोगों के दरमियान, ये सब भी इस चीज़ का जरिया है। तो इस चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एवरीथिंग जो एक बंदे से दूसरे बंदे, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो छींके या खांसे तो तभी वो चीज़ ट्रांसमिट होगी, बल्कि ये तमाम कॉमन यूज़ की चीज़ें जो हैं, जो हम लोग बिल्कुल अनकॉन्शियसली शेयर कर रहे होते हैं या एक दूसरे को हैंड ओवर कर रहे होते हैं, दिस कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो एक तरफ तो इसकी इन्फेक्शन को रोकने के लिए गवर्नमेंट जो है वो स्टेप्स ले रही है। जी, तो ये जो आपने अखबार की वजह से बात की, आपने अच्छी बात की। मैं चाहूंगा डॉक्टर नौशीन हामिद साहब, आप चूंकि डॉक्टर भी हैं, तो उसको कैसे फिर जाहिर बात है, अब अखबार एक है, हमारी एक हैबिट होकर हो, हमने उसको पढ़ना है, फिर ये हैंड सैनिटाइजर है, हम सब इसका यूज भी कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे आ रहा है कि इतने ज्यादा अब तो तरीके बताए गए कि क्योंकि महंगे भी हो गए हैं, तो वो खातून ने हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल किया और जैसे ही चूल्हे को आग लगाई तो उसके हाथों को जो है वो भी बर्न्स के निशान आ गए थे। तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा कैसे इससे बचा जा सकता है, व्हाट आर द वेज एंड मीन्स, क्योंकि आप कह तो रही हैं और ये फील भी हम करते हैं, जैसे अभी कागज हमारे सामने पड़े, पेन है, हम सब इनको टच कर करेंसी रहे हैं, नोट्स हैं, जैसे वो करेंसी हमने नोट्स हैं, हर हाल में पकड़ना आपका है। वो एटीएम कार्ड है, आईडी कार्ड, अब तो आईडी कार्ड लेकर आपको बाहर निकलना जी होगा। बिल्कुल। क्या टिप्स हैं? आपके लिफ्ट के बटन्स हैं, आपके एटीएम के बटन्स हैं, आपके डिफरेंट ऑफिसेज में आप जाते हैं उसके डोर नॉब्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है इनके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और इसके लिए ज़ाहिर हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल तो है ही, मगर इसमें मैं आपको ये भी कह दूं कि जो इस तरह की कॉमन यूज़ की चीज़ें हैं, करेंसी नोट्स हैं या न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं या दूसरी चीज़ें, इनको अगर आप कुछ देर के लिए जो है, कुछ घंटों के लिए अगर आप कहीं पर रख देते हैं, तो ये वायरस की लाइफ इतनी नहीं होती कि वो उसके ऊपर परमानेंटली रहे, 6, 7, 8 घंटे में वो वायरस खुद ब खुद ख़त्म भी हो जाता है। तो इसलिए इसका एक तरीका तो ये कि अगर घर के बाहर से कोई पैकेज आता है या कोई चीज़ आती है, उसके फौरी बाद, उसको टच करने के फौरी बाद जो है वो हाथ धोने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी ये कि आप उन चीज़ों को थोड़ी देर के लिए अगर किसी अलग कमरे में जो है वो पड़ा रहने देंगे, तो वो उसके ऊपर से वायरस जो है उसने इवेंचुअली ख़त्म हो जाना है, उसकी लाइफ इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा देर तक वो नहीं रहता। लेकिन इसका तो मगर बहरहाल ये सारी चीज़ें जो हैं, जी जी डॉक्टर शुबैर साहब, लेकिन इसकी लाइफ के बारे में तो मुख्तलिफ खबरें, कोई 3 से 4 घंटे, कोई 8 घंटे ये वायरस रहता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कोई तरीकेकार ऐसे बताया जाए, क्योंकि आपको पता है ये भी एक साइकोलॉजिकल इशू बन गया, सारा वक्त हाथ धो धो के वो बंदे का जहन जो है ना वो नहीं, आई थिंक इसके अंदर तो ये है कि हम, अब जाहिर बात है जिंदगी गुजारनी है, हाँ। तो इस हाथों को इस्तेमाल करना है। तो जो टच पॉइंट्स हैं, ऐसी चीजें हैं जो परमानेंटली हम टच करते रहते हैं, उनको साफ रखा जा सकता है। उनके ऊपर डिटर्जेंट्स के साथ दिन के कुछ औकात में, दरवाजे हैं या डोर नॉब्स के अलावा ऐसे आइटम्स हैं, इवन टेलीफोन है, टेलीफोन के हम टच करते हैं उसके सरफेस को, तो उसको वाइप किया जा सकता है ऐसे डिटर्जेंट्स के साथ या पानी और साबुन और डिटॉल वगैरह के साथ। दूसरी बात यह है कि ग्लव्स पहने जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत एक्सपेंसिव कोई लेटेक्स ग्लव्स हो, आप ऊनी ग्लव्स भी पहन सकते हैं। मैंने देखा है बहुत से लोग अभी भी पहनना शुरू कर दिए हैं लोगों ने। उससे भी एक आदत सी जो होती है वो बनने शुरू हो जाती है कि आप कम चेहरे को हाथ लगाएंगे। मेन मसला तो ये है ना कि आप चेहरे को हाथ लगाएंगे या कोई चीज़ खाएंगे, अपनी आंख को या नाक को या मुंह को या लिप्स को हाथ लगाते हैं बात करते हुए या बेख्याली में। तो ये जो चीज़ है इसको हमें थोड़ा सा तब्दील करना है इन औकात में जब ये वायरस एक्टिवली एपिडेमिक और पैंडेमिक की सूरत में है। इंशाअल्लाह जब हम इसमें से निकल जाएंगे तो फिर हो सकता है कि इतनी इस तरह की जो जिंदगी है वो थोड़ी सी रूटीन में आ ये फरमाइएगा कि आप तो अभी जो बात कर रहे हैं कि हम इस लेवल की प्रिकॉशन उन सब्जेक्ट्स के लिए या सर्फेसेस के लिए ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि पूरी दुनिया ही एक तरह से मतलब डिस्कवर कर रही है इस कोरोना वायरस को, ये एक मिस्ट्री है अभी भी, इसके बारे में तशखीस हो रही है और लैब टेस्ट हो रहे हैं वगैरह वगैरह। क्या ये बात दुरुस्त है कि सिर्फ सर्फेसेस पर रहता है या ये इन एयर भी ट्रैवल करता है? जी बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल पूछा। असल में इसके बारे में जो आपकी एक्चुअल जो ऑब्जर्वेशन है वो सही है कि इतनी इसके बारे में तहकीक क्यों, इतना नया है ये कि इसके बारे में पूरी दुनिया तहकीक कर रही है और नई से नई चीजें पता चल रही हैं, और इसीलिए बहुत सी चीजें शुरू में आई और फिर बाद में पता चला कि ये चीजें सच नहीं है। इसी तरह से पहले आया कि हवा में कोई ताल्लुक नहीं है, मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। फिर आया कि हवा में ये चंद घंटों तक 2 से 3 घंटे तहलील रहता है अगर उस इलाके में उस जगह हो जहां कोई एक्टिवली कोई छींका है या उसके एरोसॉल्स हवा में हैं। और इसी तरह अब एक और भी तहकीक आई है कि ये जहाँ पे बहुत से डॉक्टर्स जो मवालिज थे उनको भी ऐसा सामना करना पड़ा कि उनमें से बहुत से लोग एक्टिवली
उनके साथ काम कर रहे थे और वो बीमार हुए, शायद उनकी वो प्रोटेक्टिव उनका निज़ाम उतना नहीं था, ये उनके पास गियर नहीं था या उन्होंने उस तरह की चीज़ों का एहतियात नहीं की, तो उसकी वजह से इटली में भी ये हुआ कि वहाँ डॉक्टर्स बहुत से बीमार हो गए शुरू में, तो उनके जो यहाँ लोग, पे भी डॉक्टर उसामा का जैसे हाँ केस उसामा का हुआ, शहीद हुए, तो उसकी वजह से वो एक बहुत बड़ा धचका पहुंचा कि वही लोग जो उनके लिए काम कर रहे थे मरीजों के लिए वो बीमार हो गए। तो इसमें एहतियात डेफिनेटली ज़रूरी है, और ऐसी जगह पे जहाँ पर असल चीज़ ये है कि अगर वहाँ पे कोई एक्टिव लोग हैं तो वहाँ पर इस तरह की एहतियात की जा सकती है, लेकिन अब बात ये आ जाती है कि हमें नहीं पता, और इसी वजह से आइसोलेशन का जो ये एक निज़ाम और लॉकडाउन का किया है कि ये इसको हम वायरस को मात देने का यही तरीका है कि कम से कम ये एक्टिवली जो फैल रहा है उसको हम रोक दें, और फिर ऑटोमेटिकली जो लोग एक्टिवली रह जाएंगे उनको हम ट्रीट कर सकें, और वो उनमें से 80 बल्कि 95% जो हैं, यानी 80 में तो वो हैं जो माइल्ड हैं, मॉडरेट को मिला के तकरीबन 95% जो हैं वो इंशाल्लाह हील हो जाते हैं विद सम सपोर्ट ऑफ एज का भी आ रहा है कि जो बुजुर्ग है, लेकिन जो ये डॉक्टर नहीं, ये बिल्कुल सही बात है, 36 और 36 कोई एक हंगू से एक ताल्लुक था जो 36 के इंतकाल हुआ है, वो भी कोई 36 एज का नहीं कोई ऐसा फिक्स्ड नहीं है, लेकिन बाय एंड लार्ज जो ज्यादा लोग हैं जिनके ऊपर ये इसका असर होता है, सिवियर असर होता है, उनकी उम्र इंटरनेशनली जो ट्रेंड आया है उसमें वो 80 साल से ज्यादा थे, तो डेफिनेटली हमारे मुल्क की खुशकिस्मती कह लें, ये हमारे पॉजिटिवली जाता है हमारे लिए कि हमारे 55 साल से जो ऊपर हैं वो 10% के करीब हैं, तो कम है, हमारी यंगर पॉपुलेशन है, डेमोग्राफिक्स हमारे फेवर में, और बच्चे भी हमारे ऑब्वियसली यंगर उससे भी छोटे हैं, उनके अंदर भी बहुत कम हुए, तो इस लिहाज से वो है। दूसरी अच्छी बात यह है कि जो अभी तक की जो आपने अभी स्टेटिस्टिक्स शेयर किए हैं, इसमें सिर्फ 6 अनफॉर्चुनेट जो डेथ्स हुई हैं वो अभी इंशाल्लाह वो बड़ी कम है, और उम्मीद है कि जैसे जैसे हम ये फ्लैटन करेंगे कर्व को, उम्मीद है कि ये 1% से कम रहेगी, तो बाकी जो लोग हैं वो हीलिंग की तरफ जा सकते हैं। डॉक्टर नशीर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ज़ाहिर बात है अब जैसे नकलो हरकत पे बंदिश है और इसके अलावा सिंध में लॉकडाउन है, पंजाब में भी 6 अप्रैल तक जो है तमाम एक्टिविटीज़ को सस्पेंड कर दिया गया है, पूरे मुल्क में फौज आ गई है, लेकिन साथ में हमने कौम में वो हिजानी कैफियत भी बर्पा नहीं करनी, और मैं खुद देख रहा था कि लोगों को गुमान था कि इस तरफ हुकूमत जाएगी तो पैनिक बाइंग, क्योंकि आपको पता है लॉन्ग वीकेंड था तो लोग चीज़ें खरीद रहे हैं यूटिलिटीज स्टोर से, करियाना स्टोर से, और स्टॉक कर रहे हैं, तो एज ए अवामी नुमाइंदा, और अब तो एक पार्लिमानी कमेटी भी बन गई है, लोगों में जो खुदा न खास्ता हिजानी कैफियत बर्पा पैदा हो रही है कि जी अब तो फौज को बुला लिया गया, इसका मतलब मामला बहुत संगीन हो गए हैं, जुज़वी लॉकडाउन की तरफ हम जा रहे हैं, इसको कैसे बैलेंस किया जा सकता है कि लोगों के असाब पे ना तारी हो जाए और कौम जिसे कहते हैं ना वो माइंड बिल्कुल पैरालाइज ना हो जाए, हमने अपने आप को उठाना भी है और ये भी कहना है कि इसका हमने मुकाबला करना है, सिर्फ ये नहीं कि बस छुप करके बैठ जाए। जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि इस वक्त पैनिक जो है वो वायरस से ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। पैनिक सिचुएशन में लोग जो हैं वो मुश्तिल भी हो जाते हैं, कुछ गलत इक़दाम भी उठा लेते हैं, पर इस वक्त मैं समझती हूँ कि आप लोग बहैसियत मीडिया और इस वक्त गवर्नमेंट के नुमाइंदे और जो अवेयरनेस कैंपेन्स चल रही हैं वो सारी इसी चीज़ के ऊपर हैं कि हमने इस मिल के इसको फाइट करना है, और लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है। मगर इस वक्त ये फ़ौज की प्रेजेंस और ये थोड़ा सा ये इसलिए भी ज़रूरी है कि पिछले आप देख रहे हैं कि हम काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे थे कि लोग वॉलंटरीली तौर के ऊपर जो है वो अब ये मजमे लगाने छोड़ दें और ये सोशलाइजिंग छोड़ दें, मगर उसके बावजूद हमने देखा है कि उसी तरह से लोग जो थे वो इकट्ठे भी हो रहे थे, बाज़ारों में भी रश लगा रहे थे, उसके अलावा इनकी आपस की सोशल गैदरिंग्स भी चल रही थी, और ये किसी एक तबके का नहीं था, ये आप ये देख सकते हैं कि ये नीचे के तबके में भी था और ये एलीट तबके में भी ये था कि कोई इसको सीरियसली ले नहीं रहा था, और हमने बहुत सारे ऐसे वाक़यात देखे हैं कि इन सोशल गैदरिंग्स की वजह से ये कितनी तेज़ी से फैला है। तो अगर इस वक्त के फ़ौज के आने से अगर अवाम जो है वो इसको सीरियसली लेती है, या जिस तरह लॉकडाउन या जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी आवाम, चूँकि हमारा लिटरेसी रेट इतना नहीं है, लोगों की अवेयरनेस इतनी नहीं है, लोग बात की गहराई को समझ नहीं रहे हैं, और अभी भी अगर आप गली मोहल्लों में जाएं, ये बेशक मेन रोड्स के ऊपर फ़ौज मौजूद है या रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, पर गली मोहल्लों में आज भी लोग शाम को उसी तरह निकल के इकट्ठे होकर बैठ रहे हैं। और ये यूनियन काउंसिल के लेवल, अभी आपने 12 को का वाकया देखा है कि 12 को में यूनियन काउंसिल को लॉकडाउन करना पड़ गया, तो ये लोगों को प्लीज़ इसके बारे में अवेयरनेस जो होनी चाहिए, और मैं समझती हूँ कि अगर ये फ़ौज के आने से और दूसरी चीज़ों से अगर ये लोगों को अवेयरनेस बढ़ती है या वो इस चीज़ को सीरियसली लेते हैं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि हमारा सोशल फैब्रिक ऐसा है
कि लोग जो हैं वो अभी तक जो है वो ये होम आइसोलेशन और सेल्फ क्वारंटीन जैसी इंपॉर्टेंट चीज को जो है वो अहमियत नहीं दे रहे। नौशीन साहबा एक बात फरमाइएगा, क्योंकि आप गवर्नमेंट ऑफ द डे हुकूमत वक्त को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो ये फरमाइएगा डॉक्टर साहिबा कि कोई मैकेनिज्म क्या तश्कील दिया गया है, क्योंकि अगर हमने आइसोलेशन में जाना है और क्वारंटीन करना है, सेल्फ क्वारंटीन करना है, तो ये चीज तो उसी तरह से ऑफिसेस पर लागू होनी चाहिए, दफातर में लागू होनी चाहिए। काम के औकात कम करें, स्टाफ कम करें, साथ साथ किसी को गैर जरूरी अगर ना बुलाएं, और ऑफिसेस खास तौर पर इसकी पाबंदी करें। क्या हुकूमत इस हवाले से संजीदा है कि आप कोई बाकायदा मैकेनिज्म तश्कील दें ताकि ये जो आपके अहकामात हैं जो इटसेल्फ वजीर आजम इमरान खान की तरफ से आए हैं, उनकी किसी की तरफ से खिलाफ वर्जी ना हो? जी देखिए, इस वक्त तमाम ऑफिसेज में ये जो चीज़ें हैं ये लागू हो चुकी हुई हैं। 50 इयर्स के ऊपर के जितने मुलाजमीन हैं और जो नॉन एसेंशियल स्टाफ है उन लोगों को छुट्टी दे दी गई है, उनको घरों में रहने के लिए कह दिया गया है। सिर्फ जो एसेंशियल स्टाफ है जिनके बगैर आप समझते हैं कि कारोबार का हुकूमत का काम नहीं चल सकता, सिर्फ उनको आने के लिए कहा गया है। उनको भी पूरे प्रोटोकॉल के साथ जो डिस्टेंसिंग वगैरह वो तमाम चीज़ें उनको बताई गई हैं। उसके अलावा आप ये देखें कि जो 13 लाख पेंशनर्स हैं उनको गवर्नमेंट ने कहा है कि उनको किसी को भी घर से बैंक तक जाने की जरूरत नहीं है, उनके घरों में उनको पेंशन्स पहुंचाई जाएंगी। नादरा का जो अदारा है उसने अनाउंस कर दिया है कि 1 सितंबर के बाद से जितने आईडी कार्ड्स एक्सपायर हुए हैं किसी को रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है, उनको वैलिड समझा जाएगा। तो मैं समझती हूँ इस तरह के बहुत सारे स्टेप्स जो हैं, आपने वजीर बहरी अमूर की भी बात सुनी, उन्होंने भी अपने लोगों को जो है उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री तक एटलीस्ट किया था, क्योंकि वो एक मिनिस्ट्री के रिस्पांसिबल हैं, अली जैदी साहब। यस जी, मगर ये बाकी मिनिस्ट्रीज में भी इसी किस्म के इकदाम लिए जा रहे हैं। और अभी जो इस वक्त जो मुआशी टीम के साथ जो प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग थी उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ने जिन चीज़ों की अप्रूवल दी है उसके अंदर ये सारे जो डेली वेजेस हैं 70 लाख उन लोगों को 3000 पर मंथ जो है वो देने का कहा गया है। उसके अलावा जो मुआशी पैकेजेस हैं वो अनाउंस किए जा रहे हैं, राशन पहुंचाने के सिस्टम्स किए जा रहे हैं, डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी तरह फैसिलिटेट कर रही है कि लोगों को उनकी डोर स्टेप के ऊपर जो है वो तमाम सहूलियात दी जाएं। जिन लोगों को खाने पीने की मुश्किलात होंगी वो इंशाल्लाह ताला उनके घरों तक राशन पहुंचाया जाएगा। और इसके अंदर गवर्नमेंट के साथ मैं समझती हूँ इस वक्त बहुत सारे मुखैर हजरात जो हैं वो भी और NGOs भी, हर कोई जो है एज अ कॉम जो है वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम इसको आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया। और मेरे ख्याल में मुना PTV के प्लेटफॉर्म से भी ये भी लोगों को कहना चाहिए, क्योंकि रमज़ान मुबारक की भी आमद है, उसमें हम ज़कात देते हैं, तो ये वो वक्त है कि हम उससे कबल ही अगर ज़कात में जो भी मुखैर हज़रात हैं या साहिब निसाब लोग हैं एक इस्लामी तरीक़ेकार के तहत, वो अगर अपनी ज़कात पहले निकाल लें, तो ये जो जैसे आपने दिहाड़ीदार तबके की बात की, मैं देखता हूँ इस्लामाबाद में बहुत से जो मजदूर होते हैं वो बेचारे बैठे होते हैं, उनको कोई चीज़ रोज़गार नहीं मिल रहा था, तो वही अगर राशन या पैसों की सूरत, बल्कि राशन तो शायद ना दे, उस पर रश हो जाता है, पैसों की सूरत में अगर दे देंगे तो उन लोगों को आराम से मिल जाएगा और उनका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। दूसरा डॉक्टर साहब, चूंकि इस्लामाबाद में ये मार्च है, एलर्जी का भी बड़ा सीजन जी है, बिल्कुल, तो उसमें भी आप खांसते भी हैं, छींकते भी हैं, तो परेशानी का बायस बन रहा है। ये भी परेशानी का बायस बन रहा है, क्योंकि छींकना खांसना कहा जाता है एक इलामत है कोरोना वायरस की, उसके लिए फिर टेस्ट कराना चाहिए, क्या करना चाहिए? क्योंकि जी इसमें तो पहली बात ये कि उसकी इलामात थोड़ी सी डिफरेंट है। एक तो ये कि उसके अंदर छींकें ज्यादा आएंगी, फ्लू यानी कि नाक भी बहता है, रनिंग नोज हो जाती है, आंख में अक्सर औकात लोगों को खारिश होती है, कई लोगों को कान में जो ना दर्द होने लगता है, और बाज़ को गले में भी होता है। तो इस तरह की बाज़ को जिनको ज्यादा सीवियर होता है उनको थोड़ा सा सांस लेने में मुश्किल होती है, तो बंदा एकदम परेशानी की उसमें चला जाता है। तो मैंने जिस तरह कहा कि क्योंकि ये बड़े मिलते जुलते सिम्टम्स हैं तो इंसान कंफ्यूज हो सकता है, उस सूरत में जो नॉर्मल डॉक्टर है उससे जाके रुजू कर सकते हैं, वो आपको रीअश्योर कर सकता है कि नहीं आपको बुखार नहीं है, इसके साथ आप किसी से मिले नहीं हैं, आप कहीं बाहर नहीं ट्रैवल किया, तो ये आपकी हिस्ट्री नहीं है, और ये जो बाकी हैं उसके साथ फिर कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं। ब्लड टेस्ट के अंदर कुछ ऐसी जैसे कहते हैं चेंजेस भी आ जाते हैं बाज़ लोगों के, जिससे ये नज़र आता है उनके ब्लड के अंदर जो चेंजेस आ रहे होते हैं, जिससे नज़र आता है कि ये डेफिनेटली एक रिएक्शन है और एलर्जी है। प्लस उनको जब एंटी एलर्जिक देंगे तो उनको उनके जो सिम्टम्स हैं वो सबसाइड होने शुरू हो जाएंगे। तो ये मोटी मोटी बातें हैं। बहरकैफ इसके अंदर और टेस्ट भी मौजूद हैं जिनसे ये इंदिया होता है या आपको पता चल जाता है कि ये लेकिन डॉक्टर साहब OPTs भी तो फिर इस सिलसिले में फंक्शनल होनी चाहिए ना, जो नहीं सफर कर रहे हैं कोरोना वायरस से। इसमें जो सबसे बड़ा जो मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, जिस तरह डॉक्टर साहबा कह रही हैं, इसमें मिस्ड अपॉर्चुनिटी है कि पिछले 2 हफ्ते से अगर हम कोशिश करते कि जो प्राइवेट इदारे हैं जो
जो ऑलरेडी 70-80% लोग जो हैं उनको उनकी तरफ रजू करते हैं अपनी आम जिंदगी में पाकिस्तान में, उनके साथ अगर एक मुंसलिक कर लेते कि आप फिक्र ना करें, आप रूटीन की ओपीडीज को रन करते रहें, Right. और अगर लोग आपके पास आए तो आप ये प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, और उसके अलावा जो गवर्नमेंट के क्वारंटीन सेंटर्स हैं या ऐसे सेंटर्स हैं जो मुख्तस हैं, वो अपनी वो तशखीस के बाद उनकी इलाज उस तरह जारी रखेंगे। ये करने की जरूरत थी। अभी इस वक्त थोड़ा सा केओस इस तरह लिहाज से है कि डॉक्टर्स क्लियर नहीं है, इदारे क्लियर नहीं है कि उन्होंने कैसे काम करना है। दिस इज वेयर द आई थिंक इसमें हम काम कर सकते हैं। डॉक्टर साहिबा की तरफ सवाल लिया जी नौशीन साहब, इस पे आप क्या कहेंगी? जो ओपीडीज अब बंद कर दी गई हैं, ज़ाहिर बात है लोगों की भलाई के लिए, लेकिन जो एलर्जी पेशेंट्स हैं या डिफरेंट जो मरीज होते हैं बीमारियों से इमरजेंसीज के लिए इमरजेंसीज के लिए, उनके लिए क्या वे आउट होगा जी? देखिए इस वक्त मैं समझती हूँ कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टोटल सारी ओपीडीज बंद कर दी गई हैं। सिर्फ वहाँ पे रश को, क्योंकि जिस वक्त कोरोना वायरस का पेशेंट होता है वो बहुत दिन तक जो है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, मगर वो उसका लोगों के बीच में बैठना बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है कि एक पेशेंट जो है वो अपने इर्द गिर्द 8 से 10 लोगों को जो है वो इन्फेक्शन दे सकता है उस सूरत में भी, जबकि वो कोई उसके अंदर कोई किसी किस्म का भी सिम्टम नहीं होता। तो अब ओपीडीज में तो हर किस्म के लोग जा रहे थे, और बीच में अगर कोई ऐसे कोरोना वायरस के पेशेंट्स थे तो वो बहुत डेंजरस साबित हो सकता था। तो वहाँ पे रश को कम करने के लिए थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, क्योंकि मगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन अगर आती है तो वो बिल्कुल गवर्नमेंट उसको और तमाम हॉस्पिटल्स जो हैं उसको टेकअप करेंगे। इसके लिए मैकेनिज्म्स डिवाइस कर दिए गए हैं, मगर बात यह कि लोगों को खुद भी ये समझना है कि अगर उनको हल्के फुल्के सिम्टम्स मौजूद हैं तो वो अपने आप को अपने घरों में अलग थलग कर लें, और ये 14 दिन का जो टाइम बताया जाता है इतनी देर के लिए वो खुद अलग रहें। अगर इसके दौरान उनका कोई सिम्टम बढ़ता है या उनको सांस लेने में कोई दुश्वारी होती है तो फिर वो फौरी तौर पे जो है वो हॉस्पिटल जाएं, वरना छोटे मोटे सिम्टम्स के लिए जो हैं जुकाम खांसी के लिए वो लोग जो हैं वो हॉस्पिटल्स का रुख ना करें, क्योंकि इस वक्त क्राउडिंग जो है वो सबसे ज्यादा डेंजरस साबित हो अच्छा डॉक्टर रशीद साहब, एक सिर्फ आपसे मैं सवाल रखूंगा चूंकि आप वफाक की नुमाइंदा है। डॉक्टर ताहिर शमसी साहब हमारे बड़े जबरदस्त डॉक्टर हैं, कराची से उनका ताल्लुक है। मैं आज उनको सुन रहा था, वो कह रहे थे पैसिव इम्यूनाइजेशन, वो अगर इसका इजाजत दे दी जाए, जिसमें जो तवाना हो जाते हैं, कोरोना वायरस से सेहतियाब हो जाते हैं, उनको ब्लड लेके उनकी जो कि एंटीबॉडी स्ट्रांग होती है, प्लाज्मा, वो फिर क्रिटिकल पेशेंट में इम्यूनाइज किया जा सकता है। तो मैंने कहा आप चूंकि आपकी मौजूदगी का फायदा उठा के क्या वफाकी हुकूमत इस हवाले से सोच रही है कि इस तरफ हम जरूर जाएं, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि ये 875 लोग हैं, इनमें अल्लाह करे सारी ठीक हो जाए, अगर कोई क्रिटिकल होता है तो उसके इलाज के लिए पैसिव इम्यूनाइजेशन का वर्ड यूज होता है। आप खुद भी चूंकि डॉक्टर हैं, इस नुक्ते पे क्या कहेंगे? ताहिर शमसी साहब कह रहे थे जी। देखिए जी, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स की ज़रूरत होती है, और ये चूंकि वायरस पहली दफ़ा दुनिया में दरियाफ्त हुआ है, ये चाइना में शायद बहुत की है सारी उन्होंने। चीज़ें जो हैं वो अभी भी अननोन है। जी, अगर तो इसकी चाइना में कोई एग्जांपल्स मौजूद हैं और वो सक्सेसफुल हैं तो नाज़रीन, इस चाइना नोट जो है वो हमें पे टेक्निकल नौशीन सपोर्ट साहिबा जो इजाजत है दीजिएगा। वो दे नाज़रीन, रहा है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब भी हमारे साथ अब फोन लाइन पर मौजूद हैं, और क्योंकि हम यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि इस वक्त जो हमारे खास तौर पर जो उलमा हजरात हैं, हमारे मजहबी स्कॉलर्स हैं, उनको आगे बढ़कर आना चाहिए, और अवाम को खास तौर पर उनका रोल बड़ा अहम है बताने के लिए और अवेयर करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जी मुफ्ती साहब, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? गालिबन हमारा जो कनेक्शन है वो उनसे मुनक़ता हुआ है। हम दोबारा उनको रिकनेक्ट करेंगे मुफ्ती साहब को, क्योंकि ये भी एक बड़ा जरूरी पहलू है। नौशीन साहिबा, आप कंटिन्यू कीजिएगा अपना जवाब जो आप अभी फरमा रही थी। चाइना ने हमें जी नौशीन साहिबा, कुछ एक्सपर्ट्स पाकिस्तान आ भी रहे हैं। लाइन ड्रॉप हो गई है जी। मेरे ख्याल में हम दोबारा आपको रिकनेक्ट कर लेते हैं। हम सवाल शुमैल साहब की तरफ डायरेक्ट कर देते हैं। शुमैल साहब, मैं उनकी बात को लेकर चलता हूँ। जिस तरह जो पैसिव इम्यूनिटी है कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस तरह वो कह रही हैं इसकी क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, इसको वक्त लगता है। दूसरी बात है, आपको एक बहुत बड़ा एक कह लें कोहॉर्ट चाहिए, यानी तादाद चाहिए सेहतमंद, यानी जो उसमें से गुजर के सेहतमंद हो चुके हैं उनमें से कोरोना वायरस से, तभी आप उनसे वो अखज कर सकेंगे प्लाज्मा, जिसको आप फिर प्रिपेयर कर सकेंगे जिस तरीके से। और आपको पता होगा कि ब्लड के लिए ब्लड बाय प्रोडक्ट्स भी तैयार की जाती हैं, लेकिन बहरहाल इसकी जब तक ट्रायल्स ना हो तो उसको ओपन नहीं किया जा सकता पब्लिक के लिए। ये एक उसका एक कह लें एक स्टेप है। चूंकि चाइना में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं, वो बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, और वो हमसे पहले से वो इसका सामना था, तो वो थोड़े से हमसे आगे हैं। लेकिन कोई इसमें शक नहीं कि हम उनकी मदद से, जिस तरह इन्होंने अभी बात की
डॉक्टर साहबा ने कि वो लोग एक्सपर्ट्स को हम पाकिस्तान बुला रहे हैं और वो आ रहे हैं, तो उससे हम डेफिनेटली मदद हासिल कर सकेंगे। आप बिल्कुल ठीक है। इससे और ये मैं आपसे जानना चाहूंगा, वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी एक दवाई का जिक्र किया था। जी बिल्कुल, वो मलेरिया के लिए वो तो दुनिया से नापैद होगी, लेकिन आज डॉक्टर जफर मिर्जा साहब कहते हैं पाकिस्तान में मौजूद, और चाइना ने भी एक दवाई जो है या उसको निकाला है। देखिए, चूंकि ये जितनी भी दवाइयां थी ये सीवियर पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल हुई और उस वक्त कोई उनके पास तदबीर नहीं थी, तो उन्होंने एक किस्म की कह लें कि एक ट्रायल भी हो गई उन मरीजों पे। तो चाइना ने बहुत सी एंटीवायरल ड्रग्स जो है उनका इस्तेमाल किया। उन्होंने क्लोरोक्विन जिसे कहते हैं क्लोरोक्विन, दोनों का इस्तेमाल किया, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का भी इस्तेमाल किया। फ्रांस ने इसके साथ एजिथ्रोमाइसिन के कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल किया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हुई है कि बदकिस्मती से लोग ये समझना शुरू हो गए कि ये दवाई अगर हम पहले से खा लेंगे तो हम ये वैक्सीन हो जाएंगे, यानी कि हम वैक्सीनेट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। और अभी न्यूज आ रही है CNN के ऊपर कि बदकिस्मती से कुछ लोगों ने ज्यादा ले ली, क्योंकि इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स भी होते हैं। तो कुछ लोगों ने ज्यादा ले ली, सेल्फ मेडिकेट कर लिया और उसके नताइज से उनको मसाइल हो गए, कार्डियक या उनके लिवर के या दूसरे जो ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर उसका असर जो है वो हो गया। तो ये मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू लोगों को गाइड करूंगा कि जिन्होंने खरीद ली है प्लीज इसको इस्तेमाल ना करें प्रोफाइलेक्टिकली। ये प्रोटेक्शन का बारे में अभी किसी को नहीं मालूम। वो तो इवन डोनाल्ड ट्रंप भी, प्रेसिडेंट ट्रंप उस पे ट्वीट कर रहे थे। उसके ऊपर बहुत बहस चली है और इसके बारे में अभी हतमी फैसला नहीं हुआ कि कितनी यूज हो सकती है और कितनी सेफ है। और क्योंकि अब ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपको पता है ये ऐसा इशू है व्हाट्सएप पर, जी बाकी तमाम सोशल साइट्स पे इसके इलाज बताए जा रहे हैं। सही बात है। अब हम फारिग भी होंगे, लोग घरों में होंगे, काम से भी दूर होंगे, तो वो फिर ये एक चीज चलेगी। तो इसमें थोड़ा सा हमें बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। हमें केयरफुल होना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिवली सोचना पड़ेगा। कोई ऐसी चीज ना करें जब तक किसी उससे कंसर्न एक्सपर्ट से आप राब्ता करके और उनसे मशवरा ना कर लें। इस तरीके से ब्लाइंडली ना करें, जो सुनी सुनाई देखी बात, और उसको बाजुकात आप फेक चेक कर सकते हैं उस पे गूगल पे जाके आप देख सकते हैं कि ये फैक्ट है या ये किसी ने कट कॉपी पेस्ट करके और जो है वो उड़ा दिया। डॉक्टर नौशी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जाहिर सी बात है आप लोग कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और तमाम, चूंकि बेसिकली तो ये एक सूबाई सब्जेक्ट है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सूबाई हुकूमतें भी हमें काफी जो है वो एक्टिव नजर आ रही हैं। फेडरल गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपनी सरबराही में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है। जाहिर सी बात है इसके बहुत से एस्पेक्ट्स हैं। अब चूंकि इसका पाकिस्तान में फैलाव आ गया है, मजहबी इज्तिमात पर भी पाबंदी है, टेस्टिंग के हवाले से मैं आपसे जानूंगा। दूसरा मैं आपसे इसलिए जरूर कहूंगा कि इस्लामाबाद एक बड़ा, वैसे तो कैपिटल है, लेकिन मैं 2-3 शॉप्स पे गया, मास्क की बड़ी किल्लत है। तो चले मुफ्ती मुनीब रहमान साहब आ गए। बताया जा रहा है मुफ्ती मुनीब रहमान साहब हमारे साथ दोबारा फोन लाइन पर मौजूद हैं। और वंस अगेन बड़ी जरूरी ये बात है कि जो हमारे उलमा हजरात हैं, हमारे जो मजहबी स्कॉलर्स हैं, उनकी अब हमें जरूरत है कि वो इस वक्त आकर अवामी सतह पर इस मैसेज को प्रोपोगेट करें। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, आपको मेरी आवाज अगर पहुंच रही है, आपको बहुत खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। मुफ्ती साहब ये फरमाइएगा कि अवामी सतह पर किस तरह से इस मैसेज को, इस पैगाम को हम आम कर सकते हैं, क्योंकि हमने इज्तिमात रोकने हैं, लोगों की एक जगह पर उनकी आमदोरफ्त रोकनी है। मजहबी सतह पर सर और मसाजिद की सतह पर हम किस हद तक इस चीज को कर सकते हैं इम्प्लीमेंट? लोगों में आगाही देने के लिए किन किन को अब आगे आना पड़ेगा? इसके हवाले से जरा कोई जामे अगर हमारी हिकमत अमली सामने आ जाए तो इस पर बताइए, रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मीडिया से वाबस्ता हज़रात आवाम को अवेयरनेस दें, आगाही फराहम करें, लेकिन खौफ पैदा न करें, क्योंकि कोई खौफज़दा कौम किसी मुसीबत का कामयाबी से मुकाबला नहीं कर सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला ततमन्नु लिक़ाअल अदुव्वि व इज़ा तुम फस्बुतू, कि तुम किसी दुश्मन का सामना करने की तमन्ना न करो। और ज़ाहिर है कि ये वायरस भी एक दुश्मन है, लेकिन जब तुम्हारा सामना साबित कदम रहो, अजीमत के साथ, इस्तिकामत के साथ एक कौम बनकर इसका मुकाबला करो। सही। इसके बाद साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे डॉक्टर साहिबान या तिब्बी माहिरीन जो मशवरे दे रहे हैं, उन पर भी सबको अमल करना चाहिए। और वो मशवरे ऐसे हैं
कि जो मकासद शरिया से मुताबकत रखते हैं। मसलन ये कहना कि वक्फे से साबुन से अच्छी तरह हाथ धोए जाएं, तो इस्लाम वो दीन है कि जो तहारत को निस्फ ईमान करार देता है, और नमाज जैसी फर्ज ऐन इबादत भी तहारत के बगैर अदा नहीं की जा सकती। इसी तरह अगर डॉक्टर या तिब्बी माहिरीन ये कहें कि हाथ मिलाने से गुरेज करें, तो मैं ये मशवरा दूंगा कि जब किसी का सामना हो तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहें, और दूसरा फरीक वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह कहें। ये दुआइया कलिमात हैं, दोनों को पूरा अजर मिलेगा। मुसाफा करना आम हालात में सुन्नत है, बार बार मिलना हो तो मुस्तहब है, लेकिन अगर इससे कोई मुमकिन खतरा दरपेश हो तो मुसाफा तर्क किया जा सकता है। इससे अजरो सवाब में कोई कमी नहीं आएगी। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ला युरदुल मुमरिदु अलल मुसिह, कि सेहतमंद आदमी को बीमार से दूर रखा जाए। जाहिर है कि इससे वो बीमारी मुराद है कि जिससे दूसरों के मुतासर होने का अंदेशा है, और इसी से आइसोलेशन वार्ड या आइसोलेशन यूनिट का भी तस्वुर मिलता है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बस्ती में वबा फैल जाए, अंदर वाले बाहर न आए और बाहर वाले अंदर न जाएं। तो आजकल जो लॉकडाउन का फैसला किया गया है, ये इससे मुताबकत रखता है। जहाँ तक ताउन का ताल्लुक है, जब कौमी सलामती कमेटी ने तालीमी इदारे बंद करने के लिए कहा, तो हमने पाकिस्तान भर में अपने मदारिस को बंद कर दिया। मजहबी इज्तिमात को जो सालाना हमारी रिवायत है उनको मौकूफ कर दिया, ताकि कोई मसला कौम के लिए पैदा न हो। और अब ये इम्तिहानात बाद में हालात बेहतर होने के बाद मुनाफिद किए जाएंगे। और मैं उलमा से भी अपील करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, ताअवनु अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी और तक़वे के कामों में एक दूसरे की मदद करो। वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, और गुनाह और हक से तजावुज़ के काम में एक दूसरे के साथ ताउन न करो। राइट, बहुत शुक्रिया। जज़ाक अल्लाह मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, आपने बहुत ही जामे जवाब दिया है और बहुत अवाम के लिए जरूरी पैगामात थे। मेरा ख्याल है इसी पे हम डॉक्टर नौशीन की तरफ अगर बढ़ें, फिर डॉक्टर शुमाइल दाऊद भी इस हवाले से फरमाएं। डॉक्टर नौशीन, पहले आप भी फरमाइएगा, ये चीज अब अवामी सतह पर भी इम्प्लीमेंट होना और इन्फोर्स होना बड़ा जरूरी है। इस हवाले से जो कुछ किया जा रहा है वो हमारे सामने है। फिर भी आई थिंक अगर कोई आपकी तरफ से कोई पीस ऑफ एडवाइस या कोई आप विजडम इम्पार्ट करना चाहें इस मौके पर अवाम के लिए, तो ये बजा होगा। देखें जी, बिल्कुल मैं सिर्फ इस वक्त ये कहूँगी कि तमाम फेडरल और सूबाई हुकूमतें जो हैं वो बड़ी क्लियर डायरेक्शंस दे रही हैं, वो हर तरह से अवाम को फैसिलिटेट कर रही हैं। तो इस वक्त अवाम का काम यही है कि वो उनके ऊपर मनो अन जो है वो उसके ऊपर अमल करें, और जिस तरीके से उनको बताया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का और जो हाइजीनिक प्रैक्टिसेस का, जो एहतियाती तदाबीर का, वो उसको फॉलो करें। क्योंकि गवर्नमेंट अपने जितने मर्जी रिसोर्सेज यूज़ कर ले, गवर्नमेंट जितनी मर्जी पॉलिसीज़ बना ले, हम उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक अवाम पूरी तरह से जो है वो ताउन नहीं करेगी। डॉक्टर शुमाइल, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपका इकोनॉमी से भी एक लिंकेज है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी बड़ा अहम है। इस कोरोना वायरस ने तो पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। बिल्कुल, उसको, चूंकि हमारी मैशत तो कभी भी स्ट्रांग नहीं रही अनफॉर्चुनेटली, और बदकिस्मती से अभी हम कुछ संभलने की तरफ बढ़ रहे थे और अभी गामजन थे, और अभी बीच में ये आ गया, और इसके साथ मुंसलिक तमाम दुनिया जो है वो हो गई, हमारी मार्केट्स, हर चीज़, और फिर हमारे एक्सपोर्टर्स। तो उस लिहाज से इसमें कोई शक नहीं। और अब जिस तरह से अभी आपने जिक्र भी कर रहे थे प्रोग्राम में कि इसके इस यानी कि लॉकडाउन के दरमियान हुकूमत
इंतजामात कर रही है कि जो डेली वेजर्स हैं उनके लिए 3,000 की जो रकम है, ताकि उनको कुछ ना कुछ राशन की मदद में उनके कुछ हेल्प हो जाए, कुछ हेल्प हो और जाए, डेटा कलेक्ट और भी उसी तरह फिर से डेटा करना भी है कलेक्ट इनको। होगा। इसी तरीके से सिंध गवर्नमेंट ने भी इस तरह की कुछ की है, तो आई थिंक ये तमाम चीजें वेलकम है। पंजाब गवर्नमेंट भी करेगी, बलूचिस्तान भी करेंगे, केपी भी करेंगे, तो इससे लोगों की हमें मिलकर करनी है। और मुखैर हजरात, जिसका आपने भी जिक्र किया, चूंकि रमजान भी करीब है, हमें सबको मिलके, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि हर शख्स जो उसके इर्द गिर्द करीबी उसके लोग हैं, उनकी फैमिली को जिम्मेदारी ले ले एक माह के लिए। उसमें देखिए, उसमें तहकीक करने की जरूरत नहीं है, वो उनसे वाकिफ हैं, चाहे उनके मुलाजमीन हैं, उनकी फैमिली हो सकती है या उनसे किसी तरह मुंसलिक हैं, जो जिनको अल्लाह ताला ने ज्यादा हैसियत दी है, वो एक से जायद फैमिलीज को जिम्मेदारी ले लें इन दिनों में कि उनका तमाम राशन का बंदोबस्त कर दें, ताकि वो सुकून से घर में रहें और किसी जगह जाने की आने की जरूरत ना पेश आए। डॉक्टर नौशीन साहब, ये अच्छी बात की है। मैं समझता हूँ इस पे हम सबको इसको फॉलो करना चाहिए, जो डॉक्टर शुमाइल साहब ने कहा, जो गिरद नवा में हमारे जानने वाले लोग हैं, वी कैन अडॉप्ट अ फैमिली। डॉक्टर नौशीन साहब, अब जाहिर बात है कि हैंड सैनिटाइजर, मास्क की भी बात हो रही है। आज बात हो रही थी, पाकिस्तान ने भी खुद से बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि मैं देख रहा था मुख्तलिफ शॉप्स पे, जो अमेरिकन है वो तो कुछ 650, 750, आपको पता है कीमतें तो फिर आसमान से बातें करती हैं। तो इसकी तरफ भी वजारत सेहत देख रही है कि उनको मुतारफ कराया जाए, जो हैंड सैनिटाइजर्स हैं, मास्क हैं, वाफर मिकदार में लोगों के पास हो। डॉक्टर शुमाइल भी कह रहे हैं कि मास्क पहनना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रही है। डॉक्टर नौशीन साहबा, इस तरफ हम सोच रहे ताकि आसान कीमत पे लोगों को मुयसर हो। आखिरी मिनट मैडम, लास्ट कमेंट जी प्लीज। जी देखिए, जी इस वक्त बिल्कुल पाकिस्तान जो है वो बहुत इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारी बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि ये मास्क और प्रोटेक्टिव गियर बनाती हैं, तो उनसे हुकूमत ने डायरेक्ट राब्ता किया ताकि मिडल मैन का रोल खत्म हो जाए और वो डायरेक्टली जो है वो इनसे प्रोक्योर करें। और यहाँ पे मैं ये भी आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि NIH जो हमारा फेडरल अदारा है, उसने नेसेसरी इक्विपमेंट मंगवा ली हुई है और हम ये डायग्नोस्टिक किट्स भी खुद बनाने जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला वो उसकी तैयारी है। और अप्रैल के महीने में हम लोग अपनी डायग्नोस्टिक किट्स जो हैं, वो प्राइमर्स जो हैं, वो डेवलप कर लेंगे और हम खुद से फिर ये जो बहुत डायग्नोस्टिक शुक्रिया टेस्ट हैं डॉक्टर वो नौशीन कर हामिद सकेंगे। साहिबा, वेरी ग्रेटफुल आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर शुमाइल दाऊद हमारे साथ यहाँ स्टूडियो से तशरीफ फरमा थे, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर। मुफ्ती मुनीबुर रहमान से भी नाजरीन हमने अपने इस सेगमेंट में उनके कमेंट्स मांगे। इस वक्त के लिए दैट विल बी ऑल फ्रॉम अस नाजरीन। स्टे सेफ और स्टे एट होम। अपने आप के लिए अलहदगी इख्तियार करें। आइसोलेशन और कोऑपरेशन से ही हम इस वबा को हरा सकते हैं और इसके खिलाफ जंग को एक दफा फिर से हम जीत सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का बड़ा हिस्टोरिक रिकॉर्ड है। जब भी हमने किसी भी वबा के खिलाफ या किसी भी दहशतगर्दी के खिलाफ, किसी भी आफत के खिलाफ हमने जब भी जंग लड़ी है, हम इंशाल्लाह उसमें भी फातेह जैसे हुए हैं, इस दफा भी हम ये होके दिखाएंगे। दैट विल बी ऑल फ्रॉम अस। मोना आलम, अनवारुल हसन को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।